हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ से लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट की थी, चैप्टर 7 की, जो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। उसकी 7.1 एक्सरसाइज करने के बाद में आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसके क्वेश्चन कुछ पहले से हायर लेवल के हैं और आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, हम कैसे कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक का ये 7.2 एक्सरसाइज है जिसको हम आज शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन है, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at point O, join A to O and show that OB is equal to OC, and you have to show also that AO bisects angle A। तो आपको गिवन क्या चीज है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो इस फिगर को देखिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी। कौन कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं? AB एंड AC, ये आपको गिवन है। सेकंड चीज आपको गिवन है कि ये जो BO है, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड दिस CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और A को O से ज्वाइन किया है। अब आप इस फिगर में देखिए, अगर B का बाइसेक्टर OB है और C का बाइसेक्टर OC है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि एंगल और B और C का आपस में रिलेशन क्या है। नाउ इन दिस ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो इफ AB इज इक्वल टू AC, तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल ही होंगे दोनों एंगल। अब एंगल B और C दोनों इक्वल हैं तो उनका हाफ एंगल भी इक्वल होगा। मींस हम एंगल B और एंगल C के दो पार्ट्स कर दें, इक्वल पार्ट्स कर दें, हाफ कर दें, तो वो भी इक्वल होगा। तो हाफ जो इक्वल होगा उससे क्या शो हो रहा है कि हाफ क्या है एंगल B का? एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दो पार्ट हैं। और इस साइड में एंगल C के कौन से पार्ट हैं? ये दो पार्ट हैं। तो जो दो एंगल सेम होंगे B को दो पार्ट में करने पर, वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा OBC, ये वाला एंगल, और दूसरा होगा OCB, ये वाला एंगल। ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज आपने एंगल B और C दोनों को हाफ किया, तो ये इन दोनों के हाफ हैं। अब ये इक्वल हो जाएंगे तो इसके साथ में एक और चीज क्लियर है, बिकॉज OB है वो B का बाइसेक्टर है, तो जो OBC है दिस विल बी इक्वल टू OCB आल्सो। OBC ये वाला और OCB ये दोनों इक्वल होंगे, एंड OBA जो बचा हुआ पार्ट है, ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, OBA विल बी इक्वल टू OCA, इसके अपर पार्ट के इक्वल होगा। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB एंड एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, ये जो बाहर के पार्ट है। अब बिकॉज ट्राइंगल OBC को कंसीडर कीजिए, आप नीचे वाला जो ये ट्राइंगल है इसको कंसीडर कीजिए। अगर इसके दो एंगल बराबर आ रहे हैं, कौन कौन से? OBC एंड OCB, OBC एंड OBC ये इक्वल आ रहे हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इनकी अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? OB एंड OC। तो OB विल बी इक्वल टू OC बिकॉज OBC एंगल इज इक्वल टू OCB एंगल। दो इक्वल एंगल्स हैं नीचे वाले छोटे ट्राइंगल के, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और वो साइड्स कौन सी हैं? OB एंड OC, तो वो दोनों इक्वल होंगी। तो इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या है आपका कि आपको प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A आल्सो। ये जो OA या AO है, इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये भी आपने इसमें प्रूव करना है। तो इस फिगर को नीचे दोबारा से ड्रा कर लिया है, तो इसमें आप चेक कीजिए कि बाइसेक्टर कौन सा है? AO। ये आपको प्रूव करना है कि AO बाइसेक्टर है, वो एंगल A को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है।
तो इन दो ट्राइंगल्स में आप चेक कीजिए कौन से ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला, दो ट्राइंगल कौन से, ABO और ACO, इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। तो इन दो ट्राइंगल्स में आप देखेंगे कि एक लाइन जो AB है वो तो AC के बराबर है, हमारे को शुरू से ही गिवन है। दूसरी चीज हमने अभी पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर OB इज इक्वल टू OC प्रूव कर दिया। तो दो इक्वल लाइंस हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस के इक्वल। अब एक एंगल आप शॉर्ट वाला कंसीडर कीजिए, ABO एंड ACO, ये दोनों एंगल्स, बिकॉज ये हाफ एंगल्स ऑफ B एंड C हैं, तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था कि ये दो हाफ एंगल्स इक्वल हैं। तो आपको तीन कंडीशंस जो हमारे को चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो मिल गई कि दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा, इस साइड में लेफ्ट वाले में ये और राइट वाले में ये दो साइड्स और ये दो एंगल्स, ये बीच का एंगल, ये आपको इक्वल मिल गया। तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन SAS से आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, AB और ACO अगर कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस एंगल BAO, ये जो अपर वाला एंगल है BAO एंड CAO, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनके इक्वल हो जाएंगे। ये उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे जो आपने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ABO एंड ACO। तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, इट मींस AO इज डिवाइडिंग एंगल A, मींस AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है आपको गिवन, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AD is the perpendicular bisector of BC, show that triangle ABC is a isosceles triangle with AB is equal to AC। आपको गिवन क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है जो आपको इस फिगर में शो हो रहा है। इसमें जो BC है वो बेस है और AD है वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस BD इज इक्वल टू DC भी है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन BC। तो AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन BC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए, कौन सा, ABD एंड ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि AD तो दोनों में कॉमन है ही, AD लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और BD इज इक्वल टू DC है, बिकॉज ये हमारे को गिवन है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस BC इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एट पॉइंट D। तो पॉइंट D पर जो दोनों इक्वल हैं तो BD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू AD, तो दोनों लाइंस इक्वल होगी। और साथ में आपको गिवन है कि AD इज ए परपेंडिकुलर, सो एंगल ADB एंड ADC ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दो इक्वल साइड्स और उनके बीच का कंटेंड एंगल जो कि 90 डिग्री है। तीन आइटम्स आपके पास सिमिलर अगर हो गए हैं दो ट्राइंगल्स में, तो SAS रूल से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, AB और AC दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो वो आपके इक्वल हो जाएंगी। और इसलिए आपका ये ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगा, बिकॉज इन दिस ट्राइंगल ABC two sides AB and AC are equal, so this is an isosceles triangle। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, चेक कीजिए। ट्राइंगल ABC an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। पहली चीज तो आपको बता दें कि altitudes क्या होते हैं, हाइट कैसे होती है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो एल्टीट्यूड गिवन का मतलब है कि जिस लाइन के ऊपर वो एल्टीट्यूड है वहां पर एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको गिवन है बेसिकली कि एक ट्राइंगल ABC है और उसमें AB और AC दोनों इक्वल हैं, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू AC एंड CF एंड BE आर टू परपेंडिकुलर्स कह सकते हैं आप। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, आर टू एल्टीट्यूड्स। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है कि एल्टीट्यूड्स हैं वो
इक्वल हैं, मींस आपको प्रूव करना है कि BE इज इक्वल टू CF, ये प्रूव करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आपको कि इसको ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF से ही स्टार्ट करते हैं। ABE ये जो 90 डिग्री वाला एंगल वाला ये ट्राइंगल है, और ACF ये दूसरा 90 डिग्री वाला एंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ऑब्जर्व कीजिए तो इसमें आपको मिलेगा AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज ये हमारे को गिवन है आइसोसेल्स ट्राइंगल, और साथ में क्या है AEB एंड AFC, ये दोनों 90 डिग्री के एल्टीट्यूड हमारे को गिवन है। और साथ में क्या है, जो टॉप का एंगल A है, मींस BAE इज इक्वल टू CAF। आप इसके दो नाम रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल A ही है। तो आपका एंगल AB इक्वल हो गया, और एंगल AEB इज इक्वल टू AFC, दैट इज बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, तो इसलिए इक्वल हो गए। और AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। तो तीन चीजें इसमें हमारी इक्वल हो गई, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि दो एंगल्स के बीच की लाइन जो है, बीच की जो साइड है वो इक्वल नहीं है, उसके अलावा दूसरी साइड इक्वल है, बट दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग लाइन। तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जो आपकी AB इज इक्वल टू AC है, वो आपको इससे AAS रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती है। तो दोनों ट्राइंगल आपके ABE एंड ACF दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। कौन से रूल से? AAS से। नोट करना, AAS से हैं ये, ASA नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है। ये दो एंगल एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ये इस रूल से दोनों ट्राइंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं तो उससे आपको BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा CPCT से, बिकॉज कॉमन पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज सेम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उससे आपको केवल ये राइट एंगल वाले दो ट्राइंगल है, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए आपको क्या है कि दो तो एंगल, ए एंगल कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री का है, और एक AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है। उससे आप AAS रूल से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE and triangle ACF are congruent and AB is equal to AC. AB is equal to AC means triangle ABC है वो an isosceles triangle है। ये आपको दो चीजें प्रूव करनी है। गिवन क्या है कि BE and CF are altitudes, वही जो पिछले क्वेश्चन में था उसमें इक्वल गिवन नहीं था। इसमें गिवन है कि ABC ट्राइंगल में कौन से BE, एक तो ये वाला और दूसरा CF, ये दोनों वाला। ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड मींस ये अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन से 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, और ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रूव क्या करना आपको इसमें कि ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। जबकि गिवन आपको क्या है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, और ये एक जो ट्राइंगल है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के साथ में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज कॉमन है चेक कीजिए। कि सबसे पहले आपको गिवन है कि BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF एल्टीट्यूड्स है, इक्वली गिवन है। दूसरी बात, BE और CF है वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस AB और AC के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो भी दोनों इक्वल हो गए। तीसरी चीज क्या है, एंगल BAE ये टॉप का एंगल, और दूसरा इसको बोले CAF, आपको बोले तो ये भी वही टॉप का एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको तीन आइटम है वो सेम मिल गए। कौन कौन से? दो तो एंगल्स, एक 90 डिग्री का और एक कॉमन एंगल, और एक आपकी एल्टीट्यूड दैट इज B इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। तो ये दोनों आपको इक्वल मिल गए। तो उससे क्या होगा कि दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से होंगे? वो रूल होगा AAS,
AAS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज जो दो इक्वल एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल्स में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल नहीं है। जो एक एक्स्ट्रा साइड है जो कि कोरस्पॉन्डिंग साइड जरूर है वो इक्वल है, तो हम AAS रूल से इसको इक्वल प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमारे को क्या होगा, CPCT से क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC CPCT से मिल जाएगा। AB इज इक्वल टू AC का मतलब यह हुआ कि ट्राइंगल ABC के अंदर अगर कोई दो लाइन इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट था कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और सेकंड पार्ट कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो आइसोसेल्स क्यों होगा, बिकॉज उस ट्राइंगल की दो साइड्स AB और AC इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड DBC, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC मींस आपने एक लाइन BC ड्रा की और उसके ऊपर एक ट्राइंगल ड्रा कर दिया BAC। किस तरीके से कि BA इज इक्वल टू AC। तो आपका ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ऐसे ही आपके पास ट्राइंगल है एक D पॉइंट लेने से BDC, BDC है वो भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आपने क्या ड्रा किया, BD इज इक्वल टू BDC। ये आपके दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं जिनकी दोनों जो साइड्स इक्वल हैं वो मैंने मार्क कर दी हैं। और आपको इसमें प्रूव क्या करना है कि ABD इज इक्वल टू ACD। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आपके पास जो एंगल ABD जो है उसको आप चेक कीजिए और ACD को चेक कीजिए। ABD और ACD एक्चुअली ये जो बड़े एंगल हैं ये दो एंगल्स को ज्वाइन करने से बने हैं, दो एंगल को सम करने से बने हैं। और जिन दो एंगल्स को सम करने से ये बने हैं वो इंडिविजुअली एक दूसरे के इक्वल हैं। मींस आप चेक कीजिए, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये बड़े वाला जो एंगल है ये किसको मिला के बना है, ABC एंड CBD। ABC और CBD इन दोनों को मिला के बना है। और दूसरा जो एंगल ये वाला बड़ा एंगल है ये किसको मिला के बना है, ACB एंड BCD। ACB एंड BCD इन दोनों को मिला के एंगल बना है, बट वो दोनों इंडिविजुअली एक दूसरे के बराबर हैं। तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है, आप इसको चेक कीजिए कि एंगल ABC इज इक्वल टू ACB, ये वाला एंगल, एंड DBC ये नीचे वाला छोटा एंगल जो है ये इज इक्वल टू DCB। DBC इज इक्वल टू DCB। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों का सम भी तो इक्वल होगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो आपको मिलेगा एंगल ABC प्लस DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस DCB। अब आप ये लेफ्ट वाले को, इसको अगर आप इंडिविजुअली चेक करेंगे तो ये दोनों एंगल मिलके बन जाएंगे एंगल ABD, और राइट वाले को चेक करेंगे तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बन जाएंगे, ACD। तो ये बड़े वाले एंगल बन जाएंगे ABD एंड ACD। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इट मींस जो आपने प्रूव करना है ABD वो ACD के इक्वल प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये आप फिगर में देखिए कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है कौन सा, ये छोटे वाला। ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC। ये आपको गिवन है, एक चीज तो ये गिवन है। दूसरी क्या गिवन है कि जो ये BA लाइन है ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं टू द पॉइंट D तक। किस हिसाब से कि BA इज इक्वल टू AD, मीन्स जितनी लेंथ BA की है उतनी ही AD की है इस BA को एक्सटेंड करने के बाद में। तो अब इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल में कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, AB एंड AC, और BA को एक्सटेंड कर दिया है टू द पॉइंट D सच दैट BA इज इक्वल टू AD। तो कुल मिला के बात यह हुई कि जो ट्राइंगल में AB और AC दो इक्वल लाइंस थी, अब वो तीसरी लाइन AD के भी इक्वल हो गई। तो इस पूरे फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या चीज मिलेगी,
ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये एक तरीके से आपकी इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन के अंदर ट्राइंगल में आपको एक पॉइंट मिल गया कि ये तीनों लाइन इक्वल हैं। और बेसिकली गिवन आपको था कि ए बी सी जो छोटा ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो अब आप नोटिस कीजिए कि गिवन क्या है आपको, ए बी इज इक्वल टू ए सी और साथ में ए डी, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो इसको हम अगर इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इक्वेशन गिवन है हमारे को फर्स्ट। दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए डी एक्सटेंडेड है इक्वल डिस्टेंस पे, वो हमने इसमें कंस्ट्रक्ट की है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ए सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगी बिकॉज ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी एक हमारे पास एक पार्ट आ गया। अब चेक कीजिए कि ट्राइंगल में ए सी इज इक्वल टू ए बी है, ये ए सी ए बी एंड ए सी इक्वल हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर वो भी इक्वल होंगे। और वो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए बी सी जिसको हम एंगल बी भी बोल सकते हो आप, और एंगल ए सी बी, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बिकॉज इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपको थर्ड इक्वेशन में ये लिख लेना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी बिकॉज इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आल्सो। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में देखिए ए सी इज इक्वल टू ए डी है, ए सी इज इक्वल टू ए डी है तो उसके अपोजिट एंगल जो दो होंगे वो भी इक्वल होंगे। वो कौन से होंगे उसको मैं ब्लैक में ड्रा कर देता हूं, ये एंगल हो गया एक और एक ये टॉप का एंगल हो गया, ये दोनों बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए सी तो उनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये हमारे को एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मिल गया। तो जो हमारे को दो इक्वेशन मिली 3 और 4, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, एक एंगल था ए बी सी, वो आपने यहां लिख दिया। दूसरा इक्वल में क्या था, ए सी बी, वो आपने राइट साइड में लिख दिया। और इक्वेशन नंबर 4 में एंगल ए डी सी, वो आपने लेफ्ट में लिख दिया। राइट में क्या था, एंगल ए सी डी, वो आपने राइट में लिख दिया। तो अब इनको सम कीजिए। अब आप इस को चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड में है, आप इसको एक बार चेंज मत कीजिए, लेफ्ट साइड को वैसे ही रहने दीजिए जैसे ये मैंने इसमें मार्क कर दिया है कि जो एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी है वो एज इट इज रहे। अब राइट साइड में आप चेक कीजिए, राइट में आपके पास क्या था, वो था एंगल ए सी बी और ए सी डी। ए सी डी ये एंगल हो गया और दूसरा एंगल ए सी बी ये नीचे वाला एंगल हो गया। तो इन दोनों को अगर आप मिलाकर कोई नाम देंगे तो वो हो जाएगा बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल जो हमने यहां पर लिख दिया। यानी हमने लेफ्ट साइड में इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम अभी कुछ नहीं किया, राइट में दो एंगल जो हैं उन दोनों का सम लिख दिया। दो एंगल का सम ए सी बी एंड ए सी डी का सम कितना आ गया, एंगल बी सी डी। तो आपके पास अब ये जो राइट साइड में बी सी डी है इसको आप चेंज मत कीजिए, इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए। एंगल बी सी डी जो इक्वेशन नंबर 5 में राइट साइड में है इसको आप चेंज मत कीजिए। और जो लेफ्ट साइड में आपके पास दो एंगल हैं, कौन से, एक एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, आपको इनका सिर्फ नाम चेंज करना है, एंगल बिल्कुल वही रहेगा। आप फिगर में चेक करेंगे तो एंगल क्या है, जो ए बी सी है, ए बी सी एंगल, उसका नाम आपने चेंज करके क्या करना है, डी बी सी, बिकॉज ये ए से स्टार्ट कर लीजिए या डी से स्टार्ट कर लीजिए, बात तो एंगल बी की हो रही है ना। तो एंगल बी को आपने दूसरा नाम दे दिया एंगल डी बी सी। ऐसे ही आपके पास राइट दूसरा एंगल है ए डी सी, ए डी सी है, ये ए सेंटर में पॉइंट है, डी ऊपर है और सी ये नीचे की तरफ है। आप इस टॉप वाले एंगल को ए डी सी नाम दे दीजिए या बी डी सी नाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने इसका नाम क्या रख दिया, बी डी सी। अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 5 वो क्या है, एंगल डी बी सी एंगल बी डी सी, इन दोनों का सम इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन 5 के बाद में अब आप बड़े ट्राइंगल को, कंप्लीट ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए जिसका नाम है ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके 3 एंगल हैं ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, टोटल एंगल कौन से हैं, 3, और वो वही हैं जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में लिखे थे, एंगल डी बी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी। और इन तीनों का सम हमारे को पता है कि 180 डिग्री होता है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आपने इस इक्वेशन को लिख लिया,
इस इक्वेशन को अब 5 नंबर इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो आपको लेफ्ट साइड में जो दो पार्ट नजर आ रहे हैं आपको वो राइट साइड के बी सी डी के इक्वल हैं, तो आप इन दोनों की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, बी सी डी। तो ये आपने बी सी डी और एक ऑलरेडी आपके पास ये बी सी डी यहां पर है, तो आपके पास बेसिकली इन दोनों को सम करने के बाद क्या हो जाएगा, बी सी डी एंगल है प्लस बी सी डी एंगल है, ये दोनों इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सो सिंगल बी सी डी एंगल इज इक्वल टू 180/2 मींस 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल बी सी डी है, जो ये वाला एंगल है, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था कि आपका एंगल बी सी डी 90 डिग्री है या नहीं है। सो बी सी डी इज अ राइट एंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन चलो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इफ this is a right angle triangle in which A is 90 degree and if AB is equal to AC, AB is equal to AC आपको given है और 90 डिग्री का एंगल A पर बताया है, then find एंगल B and एंगल C। जब दो लाइंस AB और AC आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में गिवन हैं इक्वल, मींस बेस और हाइट वाले दोनों आइटम्स ही आपके इक्वल गिवन हैं, कोई दो साइड से एक ट्राइंगल में इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो टॉप का C है और ये B है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये चीज आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको बता दी है कि AB इज इक्वल टू AC, सो B विल बी इक्वल टू C। अब आप तीनों एंगल्स का सम ले लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जो आपका एंगल B और C दोनों इक्वल है और A कितना है आपका 90 डिग्री, A 90 डिग्री है, तो B और C आप दोनों को B लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज B इज इक्वल टू 45 डिग्री। B 45 और B और C तो दोनों बराबर हैं, तो B और C दोनों ही 45 हो जाएंगे। सो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द बोथ एंगल्स एक्सेप्ट अदर देन then the both angle other than 90 degree are equal and they will be 45 degree each. Question number 8, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. उसमें दो बराबर थे तो हमने सॉल्व कर लिया, तीसरा एंगल गिवन था। इसमें तीनों एंगल आपको 60 डिग्री के गिवन है। तो जब किसी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स भी इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स, दो कोई भी एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसमें तो तीनों ही इक्वल हैं, तो तीनों साइड्स जो होंगी वो आपकी इक्वल हैं। ये आपके एंगल से क्लियर हो जाएगा। अब तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस A इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो तीनों के तीनों एंगल ही आपके 60 डिग्री होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इस 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। ट्राइंगल्स के चैप्टर की ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इस बुक के कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो 7.3 एक्सरसाइज को कंसीडर करेंगे और उसके बाद में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। उनको हम स्टडी करेंगे और उनमें से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी निकल के आएंगी जो कि आपने अभी तक इस चैप्टर में पहले नहीं की होंगी। उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मैथ से लॉजिकल स्टडी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।